everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to series of business finance, and in this part we are going to cover next topic. तो उससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर चेकआउट करेंगे। आज हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मूव ऑन करने वाले हैं। आप वेबसाइट चेक आउट करेंगे, अगर आपको जो भी हेल्प चाहिए कंटेंट के रिगार्डिंग सो आप वहां पे विजिट कर सकते हैं और कोई भी टॉपिक सजेशन है वो भी दे सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Guys, in this video we are going to discuss this topic, that is profit maximization versus shareholder wealth maximization। ठीक है, क्या डिफरेंस है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। एक जो टॉपिक है ये, ठीक है, इसको अगर हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझे तो हम इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एक कंपनी है, उसके पास मेन टास्क क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा कि बिजनेस का मेन वर्क क्या है या मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मींस प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, जितना ज्यादा वो अपना प्रॉफिट बढ़ा सकता है वो बढ़ाए बाय, ताकि भाई बिजनेस क्यों कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, ताकि हमारा जो भी कॉस्ट लगी है वो कवर अप हो जाए और हम एकदम अच्छे खासे प्रॉफिट में मजे काट रहे हो। ठीक है, बट प्रॉफिट कमाना ठीक है, लेकिन इतना अंधा प्रॉफिट कमाने के लिए अगर आप रॉन्ग ट्रैक पे चले जाते हैं, लाइक अपने कस्टमर का एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर देते हैं, उनको खराब माल बेचने शुरू कर देते हैं, क्योंकि भाई खराब माल में आपने अच्छा गुड्स तो लगाया नहीं होगा, तो जो आपका बनाने की कॉस्ट है वो कम आई है, तो प्रॉफिट तो ज्यादा होगा, उससे अच्छा खासा पैसा ले रहे हो। मान लो कोई अच्छी चीज अगर आप बनाते, जैसे ये पेन बनाते हैं अगर आप, तो अगर इसको बहुत अच्छा बनाना था तो आपको पता था इसमें 100 रुपए मुझे लगाने पड़ेंगे तब जाके अच्छा मिलेगा, लेकिन मैंने क्या सोचा लोकल प्रोडक्ट लगा देते हैं, क्यों ओरिजिनल चीजें लगानी है, लोकल लगा देते हैं और यही पेन जो 100 में तैयार होगा वो मेरा 30 में तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब मैं 150 में बेच रही हूँ, तो 100 का अगर 150 में बेचती तो 50 रुपए कमाती, बट मैंने सोचा मुझे ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, तो मैंने क्या किया, इसको 30 का बनाया और 150 में बेचा, 120 का प्रॉफिट अपनी जेब में रखा। ठीक है, तो अगर बिजनेस इस डायरेक्शन में सोचती है, सिर्फ प्रॉफिट 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 सोचती है, तो आपको पता चल गया कि सिर्फ प्रॉफिट का मतलब यही है कि आप गलत ट्रैक यूज कर सकते हो, आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो ताकि आप अच्छा खासा पैसा बना पाओ। आप ये नहीं फोकस करते हो कि मेरे मार्केट में जो मेरी कंपनी की वैल्यू वो लोगों की नजरों में बढ़ रही है, गिर रही है, आई डोंट केयर, व्हाट आई केयर इज प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट आता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ये पूरे ट्रैक को चेंज करने की क्या करता है, डायरेक्शन रखता है। मींस यहाँ पे आप सिर्फ प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना चाहते हो, आप प्रॉफिट के साथ, मींस प्रॉफिट ऐसा नहीं कि नहीं अर्न करना है, बट हमें इतना प्रॉफिट अर्न करना है जितने में हम अपने कस्टमर की वैल्यू को ना खो दें। मींस हमें प्रॉफिट अर्न करते समय अपने जो भी स्टेक होल्डर, मीन जो हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ शेयर होल्डर इन्वेस्टर हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं हमारी कंपनी में, उनके बारे में भी हमें सोचना है। सिर्फ अपनी जेब नहीं बननी, हमें अपनी कंपनी की मार्केट वैल्यू को बढ़ाना है। मार्केट वैल्यू कैसे बढ़ेगी, मार्केट वैल्यू आपकी तब बढ़ती है आपकी कंपनी की जब आपके जो भी कस्टमर है वो सेटिस्फाइड हो, ठीक है, उनको अच्छी क्वालिटी मिल रही है तो आपकी मार्केट में जाके वाहवाही कर रहे हैं। ठीक है, आपके एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है, हमको पेमेंट सही से मिल रही है, सैलरी सही से मिल रही है, तो दे आर ऑल्सो लाइक ये बहुत अच्छी कंपनी है और हम सेटिस्फाइड है। तो जो भी आपके बारे में सुन रहा है उसको पता है कि ये कंपनी अच्छी है, तो अगर ये कंपनी अच्छी है इसका मतलब लोगों का ट्रस्ट है, लोग उससे परचेस कर रहे हैं, इसकी जो ग्रोथ है वो ज्यादा है, तो जो भी शेयर होल्डर होंगे वो आपकी कंपनी में पैसा लगाना चाहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इस कंपनी से हमें क्या है, रिटर्न मिलेगा अच्छा खासा। ठीक है, तो ये आपने एक पूरा पिक्चर क्लियर कर लिया कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मतलब क्या, जब बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है, और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मतलब क्या, बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो मैनेजमेंट एम करता है कि वो प्रॉफिट को क्या करे, मैक्सिमाइज करे, बट सिर्फ प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे ये आपका गोल नहीं होना चाहिए। आपको ये भी देखना है कि जो भी आपके शेयर होल्डर है या जो लेंडर है, जिन्होंने आपको पैसा दिया है, जो इंप्लॉयज है, जो सरकार है जिसको आपको टैक्स देना है, वो आपकी परफॉर्मेंस को देखता रहता है और इवेल्युएट करता रहता है, आप कैसे जा रहे हो। अगर आप सिर्फ प्रॉफिट कमा रहे हो और अपनी जो वैल्यू है मार्केट में खोते जा रहे हो, धोखा दे रहे हो कस्टमर्स को, एम्प्लॉयज एक्सप्लॉइट कर रहे हो, आपकी मार्केट में वैल्यू 0 होती जा रही है, तो फिर कोई भी आपके ऊपर पैसा लगाना नहीं चाहेगा, कोई भी आपको उधार में पैसा नहीं देना चाहेगा, ना ही कोई आपके साथ काम करना चाहेगा। तो इससे क्या होगी, आपकी पोजीशन जो है वो उसको खतरा हो सकता है कि अगर आप स्टेक होल्डर को नहीं सेटिस्फाइड कर रहे हो। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या फोकस करता है, ये फोकस करता है कि आपको कंपनी की ओवरऑल वैल्यू बढ़ानी है। ठीक है, आपको जो भी आपका
ग्रुप्स है, सपोर्ट करना है आपको कंपनी की लॉन्ग टर्म सक्सेस में। मींस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन की बात करता है कि हमें अभी पैसा मिल जाए और कैसे भी मिल जाए, ज्यादा अगर हमें लोगों का नुकसान करना पड़े हमको बस करना कर देंगे, हमें बस पैसा बनाना है। लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में सोचता है, वो अभी के बारे में नहीं कि ज्यादा पैसा बन जाए, वो ये सोचता है कि जो भी पैसा बन रहा है क्या उसके थ्रू मेरी कंपनी में जो कंपनी की ओवरऑल वैल्यू है, जो उसका शेयर मार्केट में जो उसका शेयर वैल्यू वो भी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, ठीक है। तो वो उस पर फोकस करता है। तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अच्छा है आपके लिए या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अच्छा है। ये तो आपको भी अभी तक क्लियर हो गया होगा कि आपको किस चीज पे फोकस करना चाहिए, सिर्फ प्रॉफिट पे या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। मींस आपको अपने कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ानी है ताकि जो भी आपके यहाँ इन्वेस्टर आ रहे हैं या जो भी शेयर होल्डर आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको भी आपको अच्छा खासा रिटर्न देना। वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपकी कंपनी हर एस्पेक्ट पे अच्छा कर रही होगी, लाइक प्रॉफिट पे भी कर रही होगी, कस्टमर भी सेटिस्फाइड है, एम्प्लॉय भी सेटिस्फाइड है, मार्केट में इन सब के थ्रू अच्छी वैल्यू जा रही है, और इसके बाद अल्टीमेटली क्या होगा, मेरा शेयर का वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये हो गया क्राइटेरिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सिंपली देखें तो हमने देखा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जैसे कि नेम बताता है कि प्रॉफिट ऑफ द फर्म शुड बी इंक्रीज। सिर्फ प्रॉफिट फर्म का इंक्रीज करने पे इसका सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव और टारगेट होता है इसका। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन लेकिन पूरे वर्थ पे फोकस करता है कि जो भी पूरी एंटिटी की वर्थ है, जो पूरे कंपनी की वैल्यू है वो बढ़े, सिर्फ प्रॉफिट ना बढ़े, पूरी कंपनी की वैल्यू बढ़े। ठीक है, so profit maximization is primary objective of the concern because of the profit act as the measure of efficiency. On the other hand, wealth maximization aim at increasing the value of stakeholder. तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सिर्फ बात करता है प्रॉफिट को इंक्रीज करने की, ठीक है, सिर्फ उसका ऑब्जेक्टिव है कि प्रॉफिट मेरा इंक्रीज हो। बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन फोकस करता है कि हमारी जो भी कंपनी की वैल्यू है वो बढ़े, हमारी कंपनी का जो शेयर है वो बढ़े। आप किसी कंपनी का शेयर कब खरीदो, जब आपकी नजरों में उस कंपनी की अच्छी वैल्यू होती है, आपको पता है कि ये जो कंपनी है वो अच्छा रिटर्न देगी क्योंकि मार्केट में इसकी क्या है, अच्छी खासी वैल्यू है, कस्टमर सेटिस्फाइड है, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है, ये अच्छा कर रही है, तो आप इन्वेस्ट करोगे। तो आपको फोकस करना है कि मेरी ओवरऑल वैल्यू जो है वो बढ़े मार्केट में। ठीक है, डिफाइन अगर हम एक एक करके बात करें डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मींस कंपनी एम टू प्रोड्यूस द मोस्ट आउटपुट विद द लीस्ट इनपुट और अचीव द स्टेटेड आउटपुट विद मिनिमल इनपुट। मैंने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है, जब आपकी कॉस्ट जो है वो कम हो और जो उससे आपको प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस आपकी कम है और सेलिंग प्राइस आपकी ज्यादा है, तो आप क्या बना लोगे, प्रॉफिट बना लोगे। ठीक है, कम में बना रहे हो, ज्यादा में बेच रहे हो, तो आपने जो गैप है उससे क्या किया, प्रॉफिट ऐड किया। तो आपको यही करना है कि ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना है कम लागत लगा के। ठीक है, इट इज कंसिडर द प्राइमरी गोल ऑफ एनी बिजनेस। ये किसी भी बिजनेस का प्राइमरी गोल हो सकता है। प्रॉफिट जो है वो हमारा, वाइल प्रॉफिट इज अ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, इट इज फोकस ऑन शॉर्ट टर्म रिटर्न। प्रॉफिट है तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, मतलब कि आप अगर देखो तो प्रॉफिट को अगर आप अर्न करना चाहते हो तो आप ये फोकस करोगे कि मैं लंबे समय तक प्रॉफिट अर्न करता जाऊं। ठीक है, वो रुके मत, ठीक है, वो हमेशा ऐसे बरकरार है जैसा वो है। तो ऑब्जेक्टिव तो लॉन्ग टर्म है लेकिन रिजल्ट फोकस है शॉर्ट टर्म, के पैसा जल्दी आ जाए। ठीक है, टिपिकली विद इन वन फाइनेंशियल ईयर। हम फाइनेंशियल ईयर को भी आपने देखा होगा बिजनेस के हर साल एक फाइनेंशियल ईयर बनाते जाते हैं ये देखने के लिए हमारा प्रॉफिट एक साल में कितना बना। ठीक है, प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग, ये पूरी डेफिनेशन है कि टोटल कॉस्ट को टोटल रेवेन्यू से माइनस कर दो तो प्रॉफिट आ जाता है। प्रॉफिट को अगर मैक्सिमाइज करेगी कंपनी तो वो बता पाएगी कि बेस्ट लेवल ऑफ इनपुट एंड आउटपुट फॉर द हाईएस्ट प्रॉफिट, कि कितना हमें इनपुट जनरेट करना, इनपुट लगा के कितना आउटपुट जनरेट करना है, कितने इनपुट से कितना ज्यादा आउटपुट बन सकता है ताकि हम अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाए। तो ये आपने समझ लिया कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बेसिक डेफिनेशन में क्या है कि आपको कम लगा के ज्यादा बनाना है और कम कॉस्ट पे कम कॉस्ट हो। ठीक है, मतलब आपकी जो लागत लग रही है, कॉस्ट प्राइस है, वो आपका कम लगे और सेलिंग प्राइस ज्यादा हो, मींस आप ज्यादा में उसको बेच दो तो आप प्रॉफिट कमा रहे हो। ये एक कंपनी का प्रॉफिट मोटिव हो सकता है। ठीक है, ये होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मींस इंक्रीजिंग द मार्केट वैल्यू कंपनी। वो है इंक्रीजिंग द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, ये है इंक्रीजिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी। मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी बेसिकली कब इंक्रीज होती है, जब आपकी गुडविल मींस आपकी जो इमेज है मार्केट में वो अच्छी हो, आपकी सेल्स अच्छी हो, आपकी सर्विसेज कस्टमर को अच्छी जा रही हो और अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हो, तब आपकी कंपनी की मार्केट में वैल्यू बढ़ेगी। It is versatile and highly recommended goal for evaluating a company performance. This help company grow its market share, become a leader and satisfy consumer. जैसे आप देखते हैं जो टाटा है, ठीक है, उसके जो भी ब्रांड वैल्यू, जो भी आप कहो मार्केट वैल्यू है कंपनी की, वो क्या है, हाई है। लोग उसमें पैसा लगाना चाहेंगे क्योंकि उनको पता है कि ये अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है, इनकी सर्विस अच्छी है,
अगर कस्टमर को कोई इंक्वायरी होगी वो सॉल्व कर देंगे जल्दी, ठीक है। सेल्स अच्छी है उनकी, गुडविल है मार्केट में, तो एक शेयर होल्डर इस पे पैसा लगाना चाहेगा और उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी उस पे लगाने से पहले, क्योंकि उसको पता है वो अच्छा कर रही है। तो आपका मोटिव सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना नहीं होना चाहिए, अपनी कंपनी की वैल्यू बढ़ाना होना चाहिए। अल्टीमेटली प्रॉफिट आप उससे अर्न कर लोगे। द मेन गोल ऑफ बिजनेस टू इंक्रीज शेयर होल्डर वेल्थ बिकॉज दे आर द ओनर एंड एक्सपेक्ट रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। आपको शेयर होल्डर की वेल्थ इंक्रीज करनी है, मीन जिन्होंने भी आपकी कंपनी में पैसा लगा दिया, आपको ये फोकस करना है कि उनको रिटर्न अच्छा मिले। उनको रिटर्न तभी अच्छा मिलेगा जब आपकी कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, मार्केट वैल्यू बढ़ेगी तो आपकी शेयर वैल्यू बढ़ेगी और उनको अच्छा खासा रिटर्न उसके थ्रू मिलेगा। सो फाइनेंशियल डिसीजन शुड एम टू इंक्रीज द कंपनी नेट प्रेजेंट वर्थ विच रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ इट्स फ्यूचर प्रॉफिट। तो फाइनेंशियल डिसीजन ऐसे होने चाहिए जो कंपनी की आज की जो प्रेजेंट वर्थ है उसको क्या करे, इंक्रीज करने का सोचे, ताकि उसके फ्यूचर प्रॉफिट अच्छे हो। क्योंकि हमें पता है अगर हमारी कंपनी की आज की वैल्यू अच्छी है तो हम फ्यूचर में भी क्या कर पा रहे होंगे, अच्छे रिटर्न दे पा रहे होंगे अपने शेयर होल्डर। तो ये हो गया आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो प्रॉफिट में से प्रॉफिट पे फोकस करते हैं। प्रॉफिट क्या होता है ये डेफिनेशन लिख के आ सकते हैं। प्रॉफिट पे क्यों फोकस करते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ अपने बारे में सोच रही है कंपनी, उसको कम समय में ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मीन्स हम अपने बारे में ही सिर्फ नहीं सोच रहे, हम अपने शेयर होल्डर के बारे में भी सोच रहे हैं, जिन्होंने इन्वेस्ट किया है हमें उनको भी अच्छा रिटर्न देना है। रिटर्न अच्छा तभी जाएगा जब आपका कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, आपकी कंपनी की शेयर वैल्यू बढ़ेगी। शेयर तभी बढ़ता है जब आपके कस्टमर, आपके जो भी लोग हैं वो सेटिस्फाइड, तभी वो ज्यादा खरीदेंगे, तभी आप ज्यादा अर्न कर पाओगे, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर सर्विस अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, तो लोगों का भरोसा होगा, तो वो ज्यादा लॉन्ग टर्म तक सस्टेन भी करेंगे। ये है पूरा क्राइटेरिया। नेक्स्ट अगर हम डिफरेंस की बात करें, बेसिक आपके एग्जाम में डिफरेंस से पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट तो आपको अभी क्लियर हो गया होगा, बट अगर हम डिफरेंस की बात करें तो मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करना, पता है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर को इंप्रूव करना, ताकि जो भी शेयर होल्डर हमारे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनकी नजरों में हमारी कंपनी की वैल्यू रहेगी तो वो करेंगे, क्योंकि उनको पता है रिटर्न हमें मिलेगा ज्यादा, क्योंकि इस कंपनी पे लोग भी ट्रस्ट कर रहे हैं, इसकी सेल्स भी अच्छी खासी हो रही है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, तो हमें सही है। डेफिनेशन की बात की जाए तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक फर्म की कैपेबिलिटी होती है इन प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम आउटपुट विद लिमिटेड इनपुट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कब होगा, जब आप मिनिमम इनपुट के साथ या लिमिटेड इनपुट के साथ ज्यादा से ज्यादा आउटपुट बनाएंगे। ज्यादा आउटपुट बनाएंगे तो ज्यादा आउटपुट बेचेंगे, ज्यादा बेचेंगे तो ज्यादा पैसा कमाएंगे, ठीक है। पैसा हमारा बनाने में कम लग रहा है, बेचने में ज्यादा हमें मिल रहा है, तो हमें प्रॉफिट है यहाँ पे, ठीक है। मिनिमम इनपुट से आप मैक्सिमम आउटपुट बनाने की कोशिश करते हैं, भाई मेरी जेब से कम जाए लेकिन मेरे जेब में ज्यादा आए, वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है, एक कंपनी की एबिलिटी है कि वो अपनी मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर को ओवर अ टाइम क्या करे, इंक्रीज करे। और ये एकदम से नहीं इंक्रीज हो जाती है, किसी भी कंपनी पे एकदम से ही कस्टमर और एम्प्लॉयज और शेयर होल्डर ट्रस्ट नहीं करते। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है, जब आप अच्छी सर्विस दे रहे होते हो, अच्छी क्वालिटी दे रहे होते हो, तब लोग आप पे, आपकी मार्केट की वैल्यू जो है मार्केट में लोगों के नजर में बढ़ती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लीड्स टू एक्सप्लॉइटिंग एम्प्लॉयज एंड कंज्यूमर, इट लीड टू इनइक्वालिटीज एंड लोअर ह्यूमन वैल्यूज। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में क्या होता है कि आपको पैसा कमाना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ इसी पे फोकस कर रहे हो, आप एम्प्लॉयज को एक्सप्लॉइटेशन शुरू कर देते हो, उनको कहते हो टारगेट क्यों नहीं पूरा, जैसे बायजूस, वो क्यों आज को एकदम डूब गई, ठीक है, क्यों, बिकॉज उसने सिर्फ किस चीज पे फोकस किया, उसने फोकस किया सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बनाने पे, देख सकते हैं, प्रॉफिट बनाने पे, तो वो एम्प्लॉयज का एक्सप्लॉइटेशन शुरू कर दिया। आपने बहुत सारी न्यूज देखी होंगी जिसमें जो भी इनके मैनेजर्स हैं उन पे इतना ज्यादा लोड आ रहा था कि क्यों नहीं सेल हो रही है, सेल्स टारगेट क्यों नहीं मीट हो रहा है, और सेल्स टारगेट भी ऐसे जो एकदम एक्सेप्शनल लेवल पे हो, ठीक है। तो वो अपने एम्प्लॉयज को क्या करने लगे थे, एक्सप्लॉइट करने लगे थे। सिमिलरली कंज्यूमर को भी कहीं ना कहीं वो टैब बेच के इस तरीके से और सर्विस सही से ना देना, ठीक है, सिर्फ पैसे लेना, वो मोटिव ही रखना, वहां भी वो गलत गए। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि उसकी जो वैल्यू है मार्केट में वो तो गिरी ही है, ठीक है। और आप ह्यूमन वैल्यूज के साथ भी क्या करने लगे, नीचे गिर गए। आपको अपने एम्प्लॉयज को, अपने कस्टमर्स को जो आपके लिए काम कर रहे हैं उनको सेटिस्फाइड रखना जरूरी है। ये कौन फोकस करता है, ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन फोकस करता है कि भाई हमारी मार्केट वैल्यू तभी अच्छी होगी, हमारा शेयर की वैल्यू तभी अच्छी होगी जब हमारे कस्टमर, जब हमारे एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होंगे। तो हमें अच्छे से अपने रिसोर्स को एलोकेट करना है और जो भी हमारी सोसाइटी का इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। हमें किसी के साथ भी, चाहे कस्टमर हो, चाहे एम्प्लॉयज हो, चाहे शेयर हो, चाहे इन्वेस्टर हो, चाहे लेंडर हो, किसी के साथ भी धोखा नहीं देना है, ना किसी का हमें एक्सप्लॉयटेशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज फोकस किस पे करता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज बेस्ड ऑन इंक्रीज ऑफ सेल एंड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में आपको अपनी सेल्स बढ़ानी है और प्रॉफिट बढ़ाना है, बस यहाँ पे ही आपका
फोकस है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करता है। लॉन्ग टर्म गोल क्या, कि हमारा शेयर का जो प्राइस है या हमारी जो कंपनी की मार्केट वैल्यू है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हो, इंक्रीज हो मार्केट में। एकदम से नहीं इंक्रीज होगी, एकदम से तो आप भले गलत सामान बेच के प्रॉफिट कमा लो, वेल्थ क्रिएट करने में समय लगता है। तो वो आप लॉन्ग टर्म गोल में फोकस करते हो, ना कि शॉर्ट टर्म कि जल्दी से पैसा आ जाए। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इग्नोर द टाइम वैल्यू मनी। टाइम वैल्यू मनी रिफर्स टू द मनी रिसीवेबल टुडे इज मोर वैल्यूएबल देन मनी इज गोइंग टू बी। अच्छा, टाइम वैल्यू मनी देखो क्या होता है कि मनी की समय के अनुसार क्या वैल्यू है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इस चीज को इग्नोर करता है। मतलब कि जैसे आप मान लो कि आपको पता है कि पहले 2 रुपए का समोसा मिल जाता था। अब कितने लोग को याद हो ना हो, चलो चलो आपके टाइम पे 4 का ही मिल जाता होगा। आज क्या वो 4 रुपए का समोसा आपको मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। आज उसकी वैल्यू आप देखोगे मार्केट में 12 रुपए या 15 रुपए। इसका मतलब जो पैसों की आपकी वैल्यू आज को है वो, मतलब मान लो अगर पीछे चले जाए और ये हमारा आज हो, तो जो आज 4 रुपए है, क्या यही 4 रुपए की वैल्यू आने वाले फ्यूचर में भी सेम रहेगी? नहीं रहेगी, वो बदल जाएगी, क्योंकि महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो पैसे की आज वैल्यू है वो आगे समय पे नहीं रहने वाली है। जैसे आज आपके लिए मान लो 100 रुपए, ठीक है, अच्छा खासा अमाउंट हो सकता है, जैसे है भी नहीं, लेकिन मान लो अगर है, तो क्या लगता है आपको कि आने वाले फ्यूचर में भी 100 रुपए, मान लो आने वाले 10 साल बाद भी उस 100 रुपए की उतनी वैल्यू रहेगी जो आज है उस 100 रुपए की? आपको पता नहीं रहेगी, क्योंकि महंगाई हर दिन बढ़ रही है। तो आज जितने 100 रुपए से आप कुछ भी खरीद लेते हो, मान लो आज 100 रुपए में आप 10 चिप्स खरीद लोगे, 10-10 वाले, मान लो कल 10 साल बाद वही जो 10 रुपए वाला आज बिक रहा है वो 20 का चला जाएगा, तो आप खरीद पाओगे? नहीं खरीद पाओगे, 5 खरीद पाओगे। तो इसका मतलब कि जो समय की आज, जो पैसों की आज वैल्यू है वो कल नहीं होगी, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। ठीक है, तो टाइम वैल्यू मनी को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या करता है, इग्नोर कर देता है। मींस वो ये नहीं फोकस करता है कि समय के अनुसार मेरे टाइम की क्या वैल्यू। जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचता है कि मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिल जाए, ठीक है, शॉर्ट टर्म में मिल जाए, जल्दी मिल जाए। ये कंसिडर नहीं करता कि प्रॉफिट कब मिलेगा। जैसे कि मान लो इसके पास एक प्रोजेक्ट है जिसमें है कि आपको 20 लाख प्रॉफिट जो है इस प्रोजेक्ट से मिलेगा 5 साल तक, मतलब 5 साल के समय ड्यूरेशन में आपको 20 लाख का प्रॉफिट इस प्रोजेक्ट से मिलेगा। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सिर्फ अमाउंट को देखेगा कि भाई 20 लाख रुपए प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, क्या करो, डन करो। अब मान लो कि जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है वो क्या करेगा, वो सोचेगा समझेगा, ये नहीं कि मैं सिर्फ पैसा देख रही हूँ कि मुझे 20 लाख रुपए मिल रहा है इस प्रोजेक्ट पे, चलो मैं इन्वेस्ट कर देती हूँ, फ्यूचर में मुझे 20 लाख रुपए 5 साल बाद मिलेंगे इस प्रोजेक्ट से रिटर्न में। वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करता है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन देखेगा कि इस जो 20 लाख की है वो आने वाले 5 साल में कितनी वैल्यू होगी, ठीक है, आने वाले 5 साल में इसकी क्या वैल्यू होगी वो एस्टिमेट करेगा। तो उसको क्या करना है, ये क्या करता है, ये डिस्काउंट कर देता है फ्यूचर कैश को प्रेजेंट वैल्यू। मींस फॉर्मूला यूज करेंगे, उसके थ्रू हम जो फ्यूचर का ये जो अमाउंट 20 लाख है उसको आज के वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे कि आज वो 20 लाख रुपए क्या है हमारे लिए। ठीक है, जैसे आपने देखा एग्जाम्पल कि आने वाले समय पे पैसों की वैल्यू क्या हो रही है, गिर रही है। मतलब ये कि मान लो आज आपका जो पैसे की वैल्यू है, आज 100 रुपए की वैल्यू 100 रुपए है, लेकिन आने वाले समय पे 500 रुपए की वैल्यू भी 100 के बराबर नहीं होगी, कि 500 रुपए भी कम पड़ेंगे वहां पे। तो इसी तरीके से जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है वो फ्यूचर की जो कैश वैल्यू है, जो फ्यूचर के 20 लाख है उसको आज में कन्वर्ट करेगी कि आज की डेट में ये 20 लाख रुपए कितने रुपए में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब कितना होगा आज के समय पे ये 20 लाख रुपए जो मुझे 5 साल बाद मिलेंगे। तो फिर वो क्या करेगा, देखेगा, उस तरीके से वो देखेगा कि क्या मेरे लिए इस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करना वर्थ रहेगा या नहीं, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी। मेरे पास हो सकता है कि आज जो ये इसमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ 20 लाख, वो मैं कहीं और इन्वेस्ट कर दूं तो मुझे शायद ज्यादा बेनिफिट या ज्यादा रिटर्न मिले। तो पूरा ये फॉर्मूला वगैरह लगा के कैलकुलेट करते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अंडर। जो भी आपकी फ्यूचर में जो प्रोजेक्ट में पैसा मिल रहा है उसको हम कन्वर्ट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू में और देखते हैं कि आज के डेट में उस 20 लाख की क्या वैल्यू है। अगर आपको लगता है ज्यादा वैल्यू है, ठीक है, तो हम सोचेंगे हाँ भाई प्रॉफिटेबल है, हमें इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर हमें लग रहा है कि भाई आज के डेट के हिसाब से अगर हम देखें तो उतना हमें फ्यूचर में महंगाई के दौर पे ये पैसा नहीं वैल्यू करेगा, तो हम नहीं डिसीजन लेंगे कि हम इस प्रोजेक्ट में क्या करें, इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो सिंपल है, आपको यही देखना है कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है वो सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस करता है, सिर्फ अमाउंट पे फोकस करता है। लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वाइसली डिसीजन लेता है, वो देखता है कि आज के समय पे आने वाले जो पैसा मिल रहा है वो उसकी क्या आज की डेट में वैल्यू है। अगर उसको लगता है कि आज के समय पे इसकी वैल्यू अच्छी खासी है
और फ्यूचर में भी मुझे उस वैल्यू रिसीव करने से नुकसान नहीं होगा, भले ही महंगाई बढ़ जाए तो वो इन्वेस्ट करेगा, अदरवाइज वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो वही है कि टाइम वैल्यू मनी को कंसीडर करता है, फ्यूचर का जो कैश फ्लो उसको डिस्काउंट करता है आज के रेट पे। आई होप आप समझ पाए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।